हेलो वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। लास्ट क्लास में मैंने ये एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। आप में से कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया? ईमानदारी से रेज योर हैंड। मैंने क्या बोला था आपको? सिर्फ सिर्फ इतना करके आने बोला था मैंने कि भाई यू हैव टू पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर लेजर। मैंने लेजर को बैलेंस भी नहीं करने बोला था, सिर्फ जर्नल एंट्री और लेजर बनाने बोला था। लेजर बैलेंस भी नहीं करना था, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि भाई जर्नल से लेजर, अभी हम क्या देखने वाले? जर्नल से लेजर, लेजर से नहीं, नो ट्रायल बैलेंस, डायरेक्ट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, डायरेक्ट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। वो कैसे, वो सीखने वाले हैं। डायरेक्ट फाइनल अकाउंट कैसे बनाते वो हम सीखेंगे। सर किया है, किया है सर, किया है। ओके किया है। ताहिर का बोलना है कि उनने तो किया। सर मैंने तो किया है, बाकियों का नहीं पता, मैंने तो किया है। चलिए शुरू करते हैं। कितने बच्चा लोगों ने किया है देख लूँ क्या मैं? थोड़े ज़्यादा भी दिख रहे हैं। 9 लोग किए, 9 लोग। 10, 18 में से 10, 11। हाँ, एक एक हाथ उठ रहे हैं अब। इजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने दिया था। थोड़ा फास्ट सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि हमने ये बचपन में सॉल्व किया था। बचपन जब मैं कह रहा हूँ तो वो हमारा छुटपन, जब हमने जर्नल एंट्रीज पोस्ट की थी, जर्नल एंट्रीज पास की थी। चलिए आइए देखते कहाँ गया। कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹1,00,000। फटाफट बोलो कैपिटल इंट्रोड्यूस। मैं फास्ट कर दूँ पास? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की एंट्री रहेंगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1,00,000। दिख रहा है क्या? विजिबल है क्या? विजिबल है क्या? वो फॉन्ट विजिबल है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1,00,000, यस और नो एक बार लिख दो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल विजिबल है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1,00,000। मैं नरेशंस को इज्जत नहीं दे रहा हूँ, हमको कंसेप्ट समझना है। परचेज ऑफ गुड रुपीज 20,000 इन कैश। 20,000 का माल कैश में खरीदा। अगेन एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट ने डेबिट हो जाना है, कैश अकाउंट ने क्रेडिट हो जाना है। क्लियर है यहाँ तक? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला क्या है उसके बाद में? एक मिनट, नेक्स्ट। उसके बाद में दिया हुआ है परचेज ऑफ कार फॉर ₹30,000। कार खरीदी, 30,000 की कार खरीदी। बोलो एंट्री क्या रहेंगी? 30,000 की कार खरीदो, एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कार 30,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू कार 30,000। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट। सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹80,000 इन कैश। 80,000 का माल कैश में बेच दिया, 80,000 का माल कैश में बेच दिया। एंट्री क्या रहेंगी? 80,000 का माल कैश में बेच दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। क्लियर है यहाँ तक? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। नेक्स्ट। नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 80,000। सैलरी पेड अमाउंटेड टू ₹25,000। 25,000 की सैलरी पे कर दी। बोलो 25,000 की सैलरी पे कर दी तो एंट्री क्या रहेंगी? 25,000 का सैलरी पे कर दिया तो एंट्री क्या रहेंगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। 25,000 का सैलरी पे कर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000, यस और नो? देन परचेज ऑफ गुड्स ₹30,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राहुल। क्रेडिट पे राहुल से खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल 30,000। राहुल को याद रखेंगे। बेटा अब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या? एनी डाउट्स? एनी डाउट? परचेज टू राहुल क्लियर है यहाँ तक? परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल। अगला क्या है? सेल ऑफ गुड्स ₹70,000 ऑन क्रेडिट टू दीपक। दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल। दीपक अकाउंट डेबिट हो जाना है, सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाना है। दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल। अगला क्या है उसके बाद में? रेंट पेएबल। रेंट पे नहीं किया, एक बार ये एंट्री बता दो। रेंट पेएबल ₹10,000। रेंट पेएबल ₹10,000। कमान हरिया फटाफट एंट्री बताओ। रेंट पेएबल ₹10 अमाउंटेड टू ₹10,000। रेंट पेएबल अमाउंटेड टू ₹10,000। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यस बराबर है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रेंट अकाउंट नु डेबिट हो जाना है। रेंट अकाउंट नु डेबिट हो जाना है। रेंट अकाउंट डेबिट और आउटस्टैंडिंग रेंट है रे, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्रेडिट, कैश नहीं, पेएबल है। पेड रहता तो कैश लिखते थे, पेएबल है तो आउटस्टैंडिंग रेंट। पर्सन का नाम दिया, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। याद है ना? ये बचपन पढ़ा है हमने ये सब। कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है इनकम में। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, दैट्स इट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, दैट्स इट। डन विद दिस, डन विद दिस। वंस यू आर डन विद दिस, वंस यू आर डन विद दिस, ध्यान से सुनना। वंस यू आर डन विद दिस, अब क्या होने वाला है? एक बार अगर आपने यहां तक के कर लिया, अब क्या होगा ध्यान से देखना। अब लेजर बनेंगे। जर्नल की मदद से क्या बनेंगे? लेजर। जर्नल में कोई डाउट है तो पूछ लो।
जर्नल में कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं लेजर की तरफ बढ़ रहा हूँ। जर्नल में कोई डाउट है अब तक? एक बार डाउट नहीं है तो थम्स अप दे दो, एक बार डाउट नहीं है तो थम्स अप दे दो। यू नो हाउ टू गिव थम्स अप दे दो, ताकि मुझे आपका एक इशारा मिल जाए कि हाँ ठीक है सर, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए चलिए, ऑलमोस्ट सभी से आ गया। कार्तिक, संकेत, निकिता, आप लोगों के नहीं आए। समझा बेटा यहाँ तक क्या किया हमने? नो डाउट सर, यस सर। चलो मैं बढ़ रहा हूँ आगे। अब जर्नल से लेजर बनाना है। जर्नल से लेजर मतलब वो ढूंढो, डेबिट डेबिट में, क्रेडिट क्रेडिट में अधिक जानकारी के लिए आया कहाँ से। डेबिट डेबिट में, क्रेडिट क्रेडिट में अधिक जानकारी के लिए आया कहाँ से। सबसे पहला है कैश अकाउंट, तो ये कैश अकाउंट ओपन कर लिया। कैश अकाउंट डेबिट है 1 लाख। मेरे को बताओ कैश अकाउंट के डेबिट में यदि अगर मैं 1 लाख लिखूंगा तो ये डेबिट साइड है ना, सिंपल है। ये वाला साइड डेबिट साइड है और ये वाला साइड क्रेडिट साइड है। मैं अगर डेबिट में लिखूंगा तो अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? डेबिट में अगर मैं कैश अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ 1 लाख, तो अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? टू कैपिटल। कौन से अकाउंट से आया? ये कैपिटल अकाउंट से। ये समझा ना? मैंने वहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट किया? मैंने कैश अकाउंट डेबिट किया या कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है? मैंने वो कौन सा अकाउंट डेबिट किया है? कैश अकाउंट डेबिट हुआ है या कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है? ये कैश अकाउंट डेबिट हुआ है या कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है? ये कैश अकाउंट डेबिट हुआ है या कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है? कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, देख लो। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 1 लाख से, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ये अगला अकाउंट बना लो। अगला अकाउंट है कैपिटल। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में कितना लिख देंगे? 1 लाख। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये पोस्टिंग समझी ना? करे बचपन में। बढ़ाओ स्पीड, बढ़ा दो स्पीड, बढ़ाओ स्पीड, बढ़ा दो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, नया अकाउंट ओपन कर लो। परचेज, परचेज अकाउंट के डेबिट में अधिक जानकारी के लिए टू कैश। ठीक है। कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट के क्रेडिट में 20,000 अधिक जानकारी के लिए परचेज। हो गया ना? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कार अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000। कार अकाउंट नहीं है, कार अकाउंट नहीं है, बना लो। कार अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 30,000 के नाम से कैश। अच्छा, कार अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट ऑलरेडी है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में 30,000 बाय कार। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 80,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 80,000, तो कैश अकाउंट ये रहा, डेबिट में लिख देंगे 80,000। कैश अकाउंट डेबिट हो गया 80,000 टू सेल। सेल अकाउंट नहीं है तो बना लो सेल अकाउंट। सेल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे 80,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट नहीं है, ये लो सैलरी अकाउंट नहीं है। यहाँ मैं बना दूँ सैलरी अकाउंट, है ना? वो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये रहा सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे हम 25,000 और कैश अकाउंट के क्रेडिट में, कैश ऑलरेडी है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में 25,000 अधिक जानकारी के लिए बाय सैलरी, अधिक जानकारी के लिए बाय सैलरी। यहाँ तक जमा, यहाँ तक जमा। परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल, परचेज अकाउंट है, ये देखो परचेज बाजू में ही है। परचेज अकाउंट डेबिट 30,000 अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे टू राहुल। राहुल अकाउंट क्रेडिट 30,000। राहुल अकाउंट शायद नहीं है, कहीं दिख रहा है क्या राहुल अकाउंट? नहीं है, तो राहुल अकाउंट बना लो। राहुल अकाउंट क्रेडिट होगा 30,000 से, राहुल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से बाई 30,000। दीपक अकाउंट डेबिट 70,000 टू सेल, दीपक अकाउंट डेबिट, दीपक अकाउंट बना लो। दीपक अकाउंट डेबिट, दीपक अकाउंट डेबिट 70,000 और टू सेल, सेल अकाउंट क्रेडिट, दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल। दीपक नहीं था, बना लिया, सेल था वहाँ डाल दिया। बेटा एक मिनट एक मिनट, ये समझ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? ये समझ रहा है ना? पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग मैं बहुत डिटेल में बचपन में पढ़ा चुका हूँ, बढ़िया व्हाइट बोर्ड पे किया मैंने, है ना? याद है सर, याद है सर, आप निश्चिंत रहो, हमको याद है सर, हमको याद है, आपने पढ़ाया था। हाँ ठीक है ठीक है, याद है याद है याद है। यस सर समझ रहा है, यस सर समझ रहा है। चलो बढ़ते हैं। दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल तक हो गया हमारा। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अकाउंट नहीं है, बना लो। ये रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो जाएगा? रेंट अकाउंट 10,000 अधिक जानकारी के लिए आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट में क्रेडिट कर देंगे हम 7,000 10,000 से। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7,500 टू कमीशन। कमीशन अकाउंट नहीं है, कमीशन अकाउंट बना लो। ये रहा कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट के क्रेडिट में 7,500। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। आई होप यहाँ तक जमता है। मैंने पूरी लेजर पोस्टिंग कर दी, मैंने पूरी लेजर पोस्टिंग कर ली। एक बार लेजर पोस्टिंग देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। एक बार जरा सी लेजर पोस्टिंग देख लो, कोई डाउट आता है तो पूछ लो। एक मिनट,
डू यू हैव एनी डाउट इन लेजर पोस्टिंग? नहीं है तो एक बार थम्स अप दे दो, डाउट नहीं है थम्स अप दे दो, इशारा कर दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एनी डाउट पूछ लो, फील फ्री टू आस्क। ये मैंने बहुत फास्ट इसलिए ले लिया है क्योंकि लेजर टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ लेजर पे हम ऑलरेडी लेक्चर्स ले चुके हैं, वो हमारा हो चुका है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट में ले लिया है। सर ठीक है, जम गया, हम बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, जम गया, ऐसा मेरे को आप लोगों ने बोला है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब अगला मेरे को एक चीज़ बताओ, याले क्वेश्चन में सिर्फ क्या क्या बोला था? याले क्वेश्चन में क्या बोला था? जर्नल एंट्री बनाओ, लेजर बनाओ। ट्रायल बैलेंस बनाने बोला है कि डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बनाने बोला है? ही डिडंट आस्क फॉर ट्रायल बैलेंस, ही आस्क डायरेक्टली फॉर फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के लिए पूछा ही नहीं है। डायरेक्ट क्या बनाओ बोल रहा है? फाइनल अकाउंट। डायरेक्ट क्या बनाओ बोल रहा है? फाइनल अकाउंट। और साथ साथ में प्लस पास क्लोजिंग एंट्री। चलो ये मैंने मेरे तरफ से जोड़ दिया क्योंकि ये एंट्रीज आपको बचपन में पढ़ाई नहीं गई होंगी, मेरे से जो पढ़े वो बच्चों को मैंने पढ़ाई है, बट अगर नहीं पढ़ाई गई होंगी तो ये कोर्स में है। और क्या होता है बेटा, सीए फाउंडेशन में आपको क्वेश्चन वो यहीं से पूछना चालू करूंगा क्योंकि फाइनल अकाउंट तक हम पढ़ चुके होते हैं, फाइनल अकाउंट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ वो कहाँ से क्वेश्चन पूछना चालू करेगा? जहाँ से आपने छोड़ा है। तो क्लोजिंग एंट्रीज बच्चों को पता ही नहीं होती कि क्या होती है। मैं बचपन से पढ़ा रहा हूँ आपको। कितने प्रकार की एंट्रीज है? हेल्प करो मेरी, कितने प्रकार की एंट्रीज है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंट्रीज आर देयर? कितने प्रकार की एंट्रीज है? 5। कितने प्रकार की एंट्रीज है? 5। जरा जवाब दो तो कौन सी 5 एंट्रीज है? जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। कौन से प्रकार की 5 एंट्रीज है? हाँ यस, एक एंट्री है ओपनिंग, ठीक है ओपनिंग, और बोलो ओपनिंग, और ओपनिंग एंट्री है। दूसरी क्लोजिंग एंट्री, ठीक है क्लोजिंग एंट्री, हाँ। और तीसरी ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ड्यूरिंग द ईयर, हाँ। और चौथी है ट्रांसफर, हाँ। और पांचवी है एडजस्टमेंट। मेरे को बताओ इसमें से मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ आपको? हम क्या क्या देख चुके अब तक? हम क्या क्या देख चुके अब तक? वी हैव गॉन थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री, वी हैव गॉन थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री। अभी पिछला चैप्टर पूरा भर भर के हमने इसी पे पढ़ा है। हमने एडजस्टमेंट एंट्री देखा। ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज आर रेक्टिफिकेशन एंट्री, ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज आर रेक्टिफिकेशन एंट्री, यस और नो? यस। वी हैव गॉन थ्रू ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर में रूल लगता है रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। ड्यूरिंग द ईयर में रूल लगता है रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल, याद है ना? 5 steps: analyze the transaction carefully, determine the account possible, log the category of account, eliminate any unwanted account and pass the entry with the help of golden rule। ये रूल पास करके ऐसे 5 स्टेप्स बना के हमने यही एंट्री भर भर के पास की थी, ये हमने वहां किया। एंड लास्ट एक ट्रांसफर एंट्री भी मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको याद होगा तो। ट्रांसफर एंट्री में रूल लगता है लॉजिक? ट्रांसफर एंट्री में रूल लगता है लॉजिक? जवाब दो। ट्रांसफर एंट्री में रूल लगता है लॉजिक? कम ऑन, हरी अप फटाफट लॉजिक। ट्रांसफर एंट्री में क्या लगता है? लॉजिक। लॉजिक क्या था? यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट है तो वहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट है तो वहाँ डेबिट। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ये कब पढ़ाया मैंने? ये कब पढ़ाया था? ट्रांसफर एंट्री के कुछ फंडे, कुछ कंसेप्ट पढ़ाए थे मैंने विद डिप्रिसिएशन चैप्टर, अगर याद होगा तो डिप्रिसिएशन के साथ में पढ़ाया था। अब मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, ट्रांसफर एंट्री जरूरी है क्या ओपनिंग में ही आए, क्लोजिंग में ही आए, ड्यूरिंग द ईयर आए, कि कभी भी आ सकती है? ट्रांसफर एंट्री ओपनिंग क्लोजिंग ड्यूरिंग द ईयर कभी भी आ सकती है ना। ओपनिंग एंट्री में भी ट्रांसफर एंट्री हो सकती, क्लोजिंग एंट्री में भी ट्रांसफर एंट्री हो सकती है, इवन ड्यूरिंग द ईयर में भी ट्रांसफर एंट्री हो सकती है, इवन एडजस्टमेंट में भी ट्रांसफर एंट्री हो सकती है। ट्रांसफर एंट्री पिकवाल है, जहाँ फेंकोगे वहाँ लग जाएंगी। ट्रांसफर एंट्री जहाँ फेंकोगे वहाँ लग जाएंगी, ठीक है? बताऊंगा आगे, बताऊंगा। अब हमारी 2 एंट्रीज बची है डिस्कस करने की। कौन सी 2 एंट्रीज बची है डिस्कस करने की? ओपनिंग एंट्रीज एंड क्लोजिंग एंट्रीज। तो आज हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे ऑन क्लोजिंग एंट्री की। व्हाट इज क्लोजिंग एंट्री? होता क्या है भाई? क्लोजिंग एंट्री में करना क्या है? क्लोजिंग एंट्री में होता क्या है? क्लोजिंग एंट्री में करना क्या है? क्लोजिंग एंट्री में होता क्या है और क्लोजिंग एंट्री में करना क्या है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको समझा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ या ना? 3 एंट्रीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3 एंट्रीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और बेटा मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि एक आध एंट्री, इन 5 में से एक आध एंट्री पे क्वेश्चन पक्का आएगा। किस्मत बहुत ही अच्छी रही, आपकी पूरी बैच ने एक साथ पुण्य कमाया तो ड्यूरिंग द ईयर पे क्वेश्चन आ जाता, जो नॉर्मल रियल पर्सनल नॉमिनल। किस्मत बहुत ही अच्छी रही तो एक क्वेश्चन वो 5 एंट्री में से पूछते ही है। ये एक क्वेश्चन या तो वो ओपनिंग पूछ लेगा, क्लोजिंग पूछ लेगा, एडजस्टमेंट पूछ लेगा, ड्यूरिंग द ईयर या ट्रांसफर पे ही कुछ। ट्रांसफर पे वैसे अलग से डेडिकेटेड क्वेश्चन बनाना मुश्किल है, तो मेजरली वो 4 है: ओपनिंग, क्लोजिंग, ड्यूरिंग द ईयर या एडजस्टमेंट पे। एक 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आने वाला है। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस?
तो अब हमने 3 पढ़ लिया तो 2 क्यों छोड़ना, वी आर स्टार्टिंग विथ क्लोजिंग एंट्री, वी आर स्टार्टिंग विथ क्लोजिंग एंट्री। अब आ जाओ, ध्यान दो क्लोजिंग एंट्री में होता क्या है, ध्यान दो क्लोजिंग एंट्री में होता क्या। हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा, हमने लेजर पढ़ा, हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा, हमने लेजर पढ़ा। एक काम करते, पहले लेजर को बैलेंस करते फिर समझाता हूँ। लेजर को बैलेंस करो तो कैश अकाउंट को बैलेंस करो, कितना बैलेंस आ रहा है, कम ऑन फटाफट कैश अकाउंट को बैलेंस करो, कितना आ रहा है, 1 लाख प्लस 80 प्लस 75 प्लस 7,500 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 25। कम ऑन हरी अप, थोड़ा फास्ट फास्ट लेजर अकाउंट को फास्ट बैलेंस करो, करके दिखाइए लेजर अकाउंट को थोड़ा सा फास्ट बैलेंस करिए। यस करिए, लेजर अकाउंट क्या आ रहा है, कैश अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 1,12,500, 1,12,500 कैश रियल अकाउंट है, ठीक है याद रखना। कैपिटल का बैलेंस आएगा 1 लाख, एक नहीं सॉरी कैपिटल, रुक जाओ अभी, एक काम करो ऐसा मत करो, एक काम करो बैलेंस करने से पहले कुछ चीज़ें समझ ही लो क्योंकि गड़बड़ होंगी नहीं तो। एक मिनट ध्यान दो, अब हमको बैलेंस करना है, हमको क्या करना है, क्लोजिंग एंट्री पास करना है, हमको क्या करना है, क्लोजिंग एंट्री पास करना है। क्लोजिंग एंट्री पास करते वक्त क्या होगा, ध्यान दो। बचपन में लेजर टॉपिक याद है कि आपको, बचपन में एक लेजर टॉपिक पढ़ाया था मैंने। लेजर टॉपिक में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी हम बैलेंस करते, लेजर को जब हम बैलेंस कर देते तो मैंने आपको एक चीज़ बोला था, रियल और पर्सनल अकाउंट के सामने क्या लिखते थे हम, रियल और पर्सनल अकाउंट के सामने क्या लिखते थे, जवाब दो। जितने भी बैलेंस कैरी जो रियल और पर्सनल अकाउंट आते थे उसके सामने हम क्या लिखते थे, याद करो वो दिन बचपन के जब मैंने ये पढ़ाया था। रियल और पर्सनल अकाउंट के सामने क्या लिखते थे हम, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, याद आया क्या, ब्रॉड डाउन नहीं, क्लोजिंग बैलेंसेस में कैरिड फॉरवर्ड, ओपनिंग बैलेंसेस में ब्रॉड डाउन, क्लोजिंग बैलेंसेस में ब्रॉड डाउन, सॉरी ओपनिंग बैलेंसेस में ब्रॉड डाउन, क्लोजिंग बैलेंसेस में कैरिड फॉरवर्ड आगे ले जाना है। और नॉमिनल अकाउंट के सामने मैंने क्या बताया था आपको, नॉमिनल अकाउंट के सामने बताओ तो, नॉमिनल अकाउंट के सामने क्या लिखते बोला था मैंने, नॉमिनल अकाउंट के सामने जितने भी नॉमिनल अकाउंट रहते हैं उसके सामने क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग, दो ही बच्चों को याद है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। फिर मैंने इसको ये पढ़ाते वक्त बोला था ऐसा क्यों लिखते, इसका लॉजिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, ऐसा क्यों लिखते इसका लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा, ऐसा बोला था याद आया क्या, ऐसा क्यों लिखते इसका लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा, ऐसा बोला था याद आया क्या, आ गया है वो समय। कितने लोगों को याद आया, एक बार कितने लोगों को याद आई है, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, रियल और पर्सनल के सामने लिखते बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड और नॉमिनल अकाउंट के सामने लिखते ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बार हाथ उठा लो, कितने लोगों को ये टॉपिक याद है, कितने लोगों को ये टॉपिक याद है, एक बार जस्ट रेज योर हैंड। अरे लेजर बैलेंस करते वक्त ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, कुछ 7 लोगों को याद है, 8 लोगों को, ये हमारा देश का भविष्य है। हाँ? याद नहीं था तो अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है, याद नहीं था मैं अब बता रहा हूँ, याद आ गया क्या, अभी ये बताने पे याद आया क्या, बताने पे याद आया क्या, बताने पे अगर याद आ गया होगा तो भी चलता। एक मिनट, ये याद आया क्या, एक बार थम्स अप दे दो, ये याद आया कि एक बार थम्स अप दे दो भाई। रियल और पर्सनल अकाउंट के सामने लिखा जाता है बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, नॉमिनल अकाउंट के सामने लिखा जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये समझा क्या, ये याद आया ना, अभी अभी बताया तो याद आया ना, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इसका लॉजिक सुनो, इसका लॉजिक सुनो। एक्चुअली मैंने आपको गलत बताया था, मैं खुद बोल रहा हूँ मैंने आपको गलत बताया था। सर क्या आप और गलत, हाँ मैंने गलत बताया था, मैंने आपको गलत बताया था। मैं कुछ रूल चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं कुछ रूल चेंज कर रहा हूँ। जो नॉमिनल अकाउंट डायरेक्ट होते, जो नॉमिनल अकाउंट डायरेक्ट होते उसके सामने लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, और जो नॉमिनल अकाउंट इनडायरेक्ट होते उसके सामने लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोला मैंने, बोलो मेरे साथ बोलो। जो नॉमिनल अकाउंट डायरेक्ट है उसके सामने क्या लिखेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट। जो नॉमिनल अकाउंट डायरेक्ट है, सारे नॉमिनल अकाउंट के सामने ट्रेडिंग पी एंड एल, नहीं ये गलत तरीका है, दिस इज रॉन्ग। ये हम बचपन में फॉलो करते आ रहे, बचपन से फॉलो करते आ रहे, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। जो नॉमिनल अकाउंट है डायरेक्ट है, जो नॉमिनल अकाउंट डायरेक्ट है, जो नॉमिनल अकाउंट डायरेक्ट है उसके सामने लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। जो नॉमिनल अकाउंट डायरेक्ट है उसके सामने लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, और जो इनडायरेक्ट है उसके सामने लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैंने तब आपको जानबूझ के नहीं बताया था, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये टर्मिनोलॉजी तब वापरी रहती, लेजर पढ़ाते वक्त वापरी रहती, तो फिर मेरे को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझाना पड़ता। दैट वुड हैव टेकन मी अराउंड 1.5 आवर टू एक्सप्लेन दैट, जो हमको यहाँ फाइनल अकाउंट में समझाना पड़ा। मैं एक्सप्लेन कर भी देता, बच्चों को याद नहीं रहता। मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता कि वहाँ पे लेजर के वक्त डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाओ, फाइनल अकाउंट आते आते बच्चे भूल जाते। अरे आपको एक छोटी सी चीज़ याद नहीं थी
कि रियल और पर्सनल के सामने बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड लिखना है और नॉमिनल अकाउंट के सामने ट्रेडिंग एंड P&L याद रखना है, तो आपको क्या लगता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इतने छोटे छोटे बारीक बारीक एक्सीडेंट पॉइंट तब पढ़ाता तो अभी याद रहते क्या? फिर फाइनल अकाउंट में रिपीट करना ही पड़ता, तो मैं तब नहीं पढ़ाता। अभी समझा? अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सामने क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफर होते हैं? जवाब दो, जवाब दो। डायरेक्ट बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफर होते हैं? अभी फाइनल अकाउंट के इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। डायरेक्ट अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफर होते हैं? जवाब दो। डायरेक्ट अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। और इनडायरेक्ट अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफर होते हैं? जवाब दो। इनडायरेक्ट अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफर होते हैं? एग्जैक्टली, इनडायरेक्ट अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफर होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। इनडायरेक्ट अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफर होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वाइल क्लोजिंग द अकाउंट, वाइल क्लोजिंग द अकाउंट, जब हम इन अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। वाइल क्लोजिंग द अकाउंट वी ट्रांसफर, while closing the account we transfer the nominal account, we transfer, क्या बोल रहा हूँ, we transfer the nominal account into trading and profit and loss account. While balancing the account we transfer the nominal accounts, while balance, थोड़ा सा जूम आउट किया, विजिबल है क्या? क्या वो एक फ्रेम में नहीं आ रहा था इसलिए मेरे को थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ा। इज इट विजिबल? ठीक है, 5% से जूम आउट किया हूं मैंने, क्या एक फ्रेम में आ जाओ बार बार, नहीं तो हिलते रहता है। तो while balancing the ledger account, while balancing the ledger account, we are going, we are going to transfer, we are going to transfer nominal accounts into trading and P&L account. बैलेंस करते वक्त हम नॉमिनल अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनता है हमारा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट में तीन चीजें बनती है, ट्रेडिंग पहले, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पहले, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट। तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट है, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है वो पहले कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? ट्रेडिंग एंड P&L। तो मेरे को बताओ, जब लेजर बैलेंस करेंगे तो हम सारे लेजर बैलेंस करेंगे कि पहले नॉमिनल अकाउंट बैलेंस होगा? आर वी गोइंग टू बैलेंस ऑल द लेजर अकाउंट? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। हम सारे लेजर अकाउंट को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करते वक्त हम सारे नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस करेंगे? कम ऑन, आंसर मी दैट। बैलेंस करते वक्त क्या हम सब सारे नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस करेंगे कि पहले वी आर गोइंग टू, सारे अकाउंट को बैलेंस करेंगे कि पहले वी आर गोइंग टू बैलेंस नॉमिनल अकाउंट? एक मिनट, हाँ थोड़ा सा स्क्रीन मेरे सामने का गड़बड़ा गया है, उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। कनेक्ट करवाता हूँ, कनेक्ट करवाता हूँ। यस, आपने जवाब दिया है। अब हमको क्या करना है? वी हैव टू ट्रांसफर द नॉमिनल अकाउंट इनटू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले हम नॉमिनल अकाउंट बैलेंस करते हैं, रियल पर्सनल नहीं। लेजर के वक्त मैंने सारे बैलेंस करवा दिए थे, नहीं। सही तरीका ये, यू शुड बैलेंस नॉमिनल अकाउंट फर्स्ट। सबसे पहले कौन से अकाउंट्स को बैलेंस करना चाहिए? नॉमिनल अकाउंट। तो शुरू करते हैं, नॉमिनल अकाउंट बैलेंस करते, ढूंढो। और नॉमिनल अकाउंट बैलेंस होकर कहाँ ट्रांसफर होंगे? जवाब दो। नॉमिनल अकाउंट बैलेंस होकर कहाँ ट्रांसफर होंगे? नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस करके कहाँ ट्रांसफर करेंगे? नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस करके कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस करके कहाँ ट्रांसफर करेंगे? वेयर विल बी नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर्ड? डायरेक्ट ट्रेडिंग में, डायरेक्ट ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में। डायरेक्ट ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा हुआ आप लोगों ने ये नहीं बोला कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ना 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 ना, डायरेक्ट ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, डायरेक्ट ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में। चलो आ जाओ। कैश नॉमिनल अकाउंट है क्या? ये करके बैलेंस करो। कैश नॉमिनल अकाउंट है क्या? यस और नो जवाब दो। कैश नॉमिनल अकाउंट है क्या? नहीं। कैपिटल नॉमिनल अकाउंट है क्या? कैपिटल नॉमिनल अकाउंट है क्या? नहीं, कैपिटल नॉमिनल अकाउंट नहीं। परचेजेस, परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है क्या? परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है क्या? यस, डायरेक्ट नॉमिनल अकाउंट डायरेक्ट, परचेज डायरेक्ट है रियल मानते नॉमिनल, है रियल मानते नॉमिनल। परचेज को जरा बैलेंस करो तो कितना होगा? 20,000 प्लस 30,000, आई थिंक द बैलेंस इज 50,000। 20,000 प्लस 30,000, आई थिंक द बैलेंस इज 50,000। यस और नो? बैलेंस 50,000 है। मैं परचेज डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? सिंपल सवाल है, परचेज डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? परचेज इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? परचेज डायरेक्ट है तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ हम अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग पी एंड एल पूरा लिखेंगे कि सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे? वहाँ ट्रेडिंग पी एंड एल पूरा लिखेंगे कि सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे? जवाब दो। आर वी गोइंग टू राइट ट्रेडिंग एंड पी एंड एल पूरा या सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट? सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, सिर्फ क्योंकि डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर एंट्री रूल या लॉजिक? ट्रांसफर एंट्री रूल या लॉजिक? कमान जवाब दो। ट्रांसफर एंट्री रूल या लॉजिक? कमान फटाफट जवाब दो। लॉजिक लगेगा। क्या लगेगा? लॉजिक। तो लॉजिक क्या हो गया? मेरे को एक चीज बताओ, परचेज अकाउंट में क्रेडिट हुआ? परचेज अकाउंट में क्रेडिट हुआ? यस और नो? परचेज अकाउंट में क्रेडिट हुआ? कौन से अकाउंट में डेबिट हो जाएगा? कौन से अकाउंट में डेबिट हो जाएगा? बोलो, कौन से अकाउंट में डेबिट हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लाकर लिख दिया 50,000, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लाकर लिख दिया 50,000। इससे एक एंट्री पास हुई, को बता सकता है कि क्या एंट्री पास हुई? इससे एक एंट्री पास हुई, कोई बता सकता है क्या क्या एंट्री पास हुई? व्हाट एंट्री वी हैव पास्ड? व्हाट एंट्री वी हैव पास्ड? वहाँ क्रेडिट करके यहाँ डेबिट करके हमने एक एंट्री पास की, कोई बता सकता है क्या क्या एंट्री पास हुई? वहाँ क्रेडिट करके यहाँ डेबिट किया, कोई बता सकता है क्या क्या एंट्री पास हुई? कम ऑन हेल्प मी विद दैट फटाफट। वहाँ डेबिट करके यहाँ क्रेडिट किया तो कोई एंट्री पास हुई, क्या एंट्री पास हुई? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, है ना? हम देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में और परचेज के क्रेडिट में, ऐसा ही हुआ ना? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में और परचेज अकाउंट के क्रेडिट में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में और परचेज अकाउंट के क्रेडिट में। तो आपने एंट्री क्या बोली? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ये एंट्री लिखूँ क्या मैं? देखो पहली एंट्री, एक एंट्री क्या पास की हमने? पहली एंट्री जो हमने पास की है, क्या एंट्री पास की हमने? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अमाउंट कितना हो गया इसका? 50,000। जनता जवाब मांगती है यस और नो, ये सही है या गलत है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, हाँ या ना? हाँ या ना? आपको पता है दिस इज नथिंग नथिंग बट वी आर पासिंग क्लोजिंग एंट्रीज, वी आर क्लोजिंग द अकाउंट एंड वी आर ट्रांसफरिंग द बैलेंसेस। नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करके हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपको नहीं लगता क्लोजिंग एंट्रीज में भी ट्रांसफर एंट्री आती है? क्लोजिंग एंट्रीज में भी ट्रांसफर एंट्री आती है, यस और नो? क्लोजिंग एंट्रीज में भी ट्रांसफर एंट्रीज आती है। ट्रांसफर एंट्रीज मैंने बोला था ना शुरुआत में कि कहीं भी जोड़ सकते, फिकवा ले, जहाँ फेंको लग जाती, जहाँ फेंको लग जाती। क्लोजिंग एंट्रीज में भी ट्रांसफर एंट्रीज आती है, क्लोजिंग एंट्रीज में भी ट्रांसफर एंट्री आती है। ये समझा यहाँ तक? ये समझा क्या? हाँ या ना बोलो, ये समझा क्या? यस और नो? बढ़ू आगे यहाँ से, बढ़ू क्या आगे? आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोगों की इजाजत लेते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? अब अगला नॉमिनल अकाउंट ढूंढो। परचेज हो गया, अगला नॉमिनल अकाउंट है, ये देखो सेल है, अगला नॉमिनल अकाउंट है सेल। करो सेल को बैलेंस, कार नहीं है, नहीं कार नहीं है, सेल को बैलेंस करो। सेल का बैलेंस विल बी आई थिंक 80 प्लस 70, 1,50,000। सेल भी डायरेक्ट है, सेल भी डायरेक्ट है, कहाँ जाएगा बोलो? सेल भी डायरेक्ट है, कहाँ जाएगा बोलो? सेल भी डायरेक्ट अकाउंट है, कहाँ जाएगा बोलो फटाक से? सेल भी डायरेक्ट है, ट्रेडिंग में जाएगा। तो यहाँ अधिक जानकारी के लिए हम क्या लिख देंगे? अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे टू ट्रेडिंग। अच्छा यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा? यहाँ डेबिट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा? यहाँ डेबिट है तो डोंट यू थिंक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय सेल के नाम से? बाय सेल, यहाँ टू और बाय लिखना भूल गया मैं, बट ठीक है वो अंडरस्टूड है, सेल्फ अंडरस्टूड है।
है ना। यहाँ लिखते वक्त टू परचेज, डेबिट में टू, क्रेडिट में बाय, जो भी है। एक एंट्री पास होगी, मेरे को बताओ एक एंट्री पास होगी। सेल्स अकाउंट का बैलेंस जब हमने ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया तो एक एंट्री पास होगी, जरा जवाब दो तो क्या एंट्री पास हुई। सेल अकाउंट का बैलेंस जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया तो एक एंट्री पास होगी, जरा बताओ तो क्या एंट्री पास हुई, क्या एंट्री पास हुई। सेल अकाउंट का बैलेंस जब ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया तो एक एंट्री पास होगी। सेल अकाउंट डेबिट हुआ, सेल अकाउंट डेबिट हुआ, वो जो लाल कलर से लिखा हुआ है, सेल अकाउंट डेबिट हुआ ना, सेल अकाउंट डेबिट हुआ, सेल अकाउंट डेबिट हुआ और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो एंट्री क्या हुई, एंट्री क्या हुई, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ मैं, ये एंट्री लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। एंट्री क्या पास हुई, एंट्री क्या पास हुई, चलो यहाँ लिख देता हूँ बाजू में। एंट्री क्या पास हुई, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अमाउंट कितना है, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग 1,50,000, 1,50,000, हाँ या ना। सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग 1,50,000, यस और नो, सिंपल यस और नो विल डू। यहां तक समझा है, यहां तक समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो, यहां तक समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। अगेन व्हाट इज दिस, अगेन व्हाट इज दिस, दिस इज क्लोजिंग एंट्री, दिस इज क्लोजिंग एंट्री, यस और नो। What is this? This is closing entry. This is closing the entry. The balance of sales account is transferred to trading account. Actually, आपने कभी सोचा है कि वाई परचेजेस डेबिट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, वाई सेल्स क्रेडिट होता है। लॉजिक है, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट। इसका सिंगल इफेक्ट जो है, पहला इफेक्ट जो जा चुका है वो लेजर में गया, ये दूसरे इफेक्ट्स है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहे, दीज आर द सेकंड इफेक्ट्स, दीज आर द सेकंड इफेक्ट्स। और है, खत्म नहीं हुआ। सेल बैलेंस हो गया, नॉमिनल, अगला नॉमिनल अकाउंट ढूंढो, अगला नॉमिनल अकाउंट सैलरी है, जरा करो तो सैलरी को बैलेंस करो। 25,000 आ रहा है सैलरी का बैलेंस, सैलरी का बैलेंस 25,000 आ रहा है। सैलरी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, जवाब दो, सैलरी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, सैलरी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, सैलरी इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है तो ये कहाँ चला जाएगा आपका, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। वहाँ क्रेडिट तो प्रॉफिट एंड लॉस में, वहाँ क्रेडिट तो प्रॉफिट एंड लॉस में, जवाब दो, वहाँ क्रेडिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाना है ना। वहाँ क्रेडिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाना, यस और नो। एक मिनट, क्या नाम से, सैलरी के नाम से। एक एंट्री पास हुई, जरा बताओ तो क्या एंट्री पास हुई, एक एंट्री पास हुई, जरा बताओ तो क्या एंट्री पास हुई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, है ना। एंट्री क्या हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये सही बोला गलत बोला मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। जमेगा, जमेगा क्या, जमेगा क्या, क्या एंट्री पास की हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कितना है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी 25,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 25,000, यस और नो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है और सैलरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है और सैलरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। अगला वाला आप बताओ मेरे को, अगला वाला आप बताओ। चलो रेंट अकाउंट को रेंट नहीं, ये हो गया, राहुल छोड़ दो, दीपक छोड़ दो, पर्सनल अकाउंट है। रेंट अकाउंट को बैलेंस करो, बैलेंस में बता रहा हूँ 10,000। क्या करूँ, क्या करूँ, रेंट अकाउंट का बैलेंस है 10,000, 10,000 का बैलेंस है ये रेंट अकाउंट क्रेडिट में। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखूँ, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखूँ, रेंट अकाउंट के सामने अधिक जानकारी के लिए क्या लिखूँ, चैट में लिखो फटाफट। रेंट अकाउंट के लिए अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे। दो ही जनों ने जवाब दिया, दो ही को समझा, बाकियों को नहीं समझा। यस, 3 क्या लिखेंगे, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे, बोलो फटाफट बोलो, यस अब आ रहे जवाब। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे हम, अधिक जानकारी के लिए इट विल बी बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट तो डेबिट का होगा, यहाँ क्रेडिट तो डेबिट का होगा, जवाब दो। यहाँ क्रेडिट है तो डेबिट का होगा, जवाब दो।
प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ क्रेडिट डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या एंट्री पास हुई जरा बोलो तो, क्या एंट्री पास हुई? इसको ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री पास हुई बोलिए, इसको ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री पास हुई बोलिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है और रेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक और एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट? 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट 10,000। आर वी क्लियर, यस और नो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू 10,000। हाँ जी, पक्का श्योर? आगे बढ़ू यहाँ से, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू यहाँ से, आगे बढ़ू। और है क्या कोई नॉमिनल अकाउंट? देखो आउटस्टैंडिंग रेंट नॉमिनल नहीं है, आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल अकाउंट है। कमीशन नॉमिनल है, कमीशन को बैलेंस कर रहे हैं, 7,500 का बैलेंस आया। कमीशन डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? जवाब दो। कमीशन डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? क्या लिखेंगे अधिक जानकारी के लिए? इनडायरेक्ट है। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे? जवाब दो। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां डेबिट है, कमीशन अकाउंट यहाँ डेबिट है, कहाँ क्रेडिट कर देंगे? कमीशन अकाउंट यहाँ डेबिट है तो कहाँ क्रेडिट हो जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख देंगे बाय कमीशन। एंट्री क्या पास हुई ये बता दो, एंट्री क्या पास हुई ये बता दो, एंट्री क्या पास हुई ये बता दो। सोच समझ के एंट्री बताना क्या पास हुई, सोच समझ के एंट्री बताना क्या हुई, क्या एंट्री पास हुई इसको ट्रांसफर करने के लिए, क्या एंट्री पास हुई? बहुत बढ़िया दिव्या, बहुत बढ़िया उत्कर्ष। दो ही बच्चे हैं जो, 2 या 3 बच्चे ही है जो लगे लगे जवाब दिए जा रहे हैं, बाकी लोग समझ रहा है नहीं समझ रहा है? संकेत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वैष्णवी, बहुत बढ़िया ताहिर। क्या एंट्री पास हुई बेटा? कमीशन अकाउंट डेबिट हुआ है, देख लो कमीशन अकाउंट के डेबिट में 7,500 लाल कलर से जो लिखा है, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो कमीशन अकाउंट के डेबिट में पांचवा एंट्री, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 7,500, 7,500। आर वी क्लियर, यस और नो? आर वी क्लियर, यस और नो? हाँ या ना? ये हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, यहाँ जितने भी नॉमिनल अकाउंट थे सारे नॉमिनल अकाउंट बैलेंस किए, अभी रियल और पर्सनल को तो छुआ भी नहीं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कौन से अकाउंट्स को बैलेंस किया है बेटा? हमने रियल पर्सनल को तो हाथ भी नहीं लगाया अभी तक, हमने सिर्फ और सिर्फ कौन से अकाउंट को बैलेंस कर दिया है? नॉमिनल अकाउंट को। ये देखो 2-2 डंडी मार भी देता हूँ उसके नीचे, टिंग 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 टिंग, ऐसा 2 डंडी मारे तो समझ में आता सर कि बैलेंस किया हमने। लो 2-2 डंडी भी लगा दिया उसके नीचे में, बराबर है, हो गया। नॉमिनल अकाउंट बैलेंस हो गए। जितने भी अनबैलेंस्ड अकाउंट है वो या तो रियल है या तो पर्सनल है। अब 2 मिनट यहाँ एंट्रीज पे आ जाना, ये क्लोजिंग एंट्रीज पे आ जाना। ये जो क्लोजिंग एंट्री है ये वाली एंट्रीज मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, ये वाली एंट्रीज अब मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ। सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बट कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोजिंग एंट्री सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाए कोई मैटर नहीं करता, याद रखना। सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई मैटर करने वाला है क्या? नहीं, इससे कोई मैटर करने वाली नहीं है चीज़ें। हाँ अब ज़रा ध्यान देना, 2 मिनट। ये 5 क्लोजिंग एंट्री हमने पास की, ये 5 क्लोजिंग एंट्रीज हमने जो पास की है, इसको मैं अगर जनरलाइज करूँ, जनरलाइज करूँ मतलब क्या? ध्यान देना 1 मिनट, मैं यहाँ बीच में एक लाइन खींच रहा हूँ। इसको अगर मैं जनरलाइज करूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? इसको जनरलाइज करूँ तो मैं क्या इसको ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? ऊपर वाले जो है, ऊपर वाली जो एंट्री है वो एक्सपेंस ट्रांसफर की है, ऊपर वाली जो एंट्री है वो एक्सपेंस ट्रांसफर की है, देख लो। परचेजेस वाज एक्सपेंसेस, परचेजेस वाज एक्सपेंसेस, सैलरी वाज एक्सपेंसेस, रेंट वाज एक्सपेंसेस। ये वाली जो एंट्री है इसको अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? एक्सपेंसेस ट्रांसफर। क्लोजिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्रीज ये, बस क्लोजिंग एंट्रीज में कौन सी? एक्सपेंसेस ट्रांसफर। क्लोजिंग एंट्रीज में कौन सी? एक्सपेंसेस ट्रांसफर। और ये इनकम है, देखो सेल, कमीशन,
इसको मैं बोल रहा हूँ इनकम ट्रांसफर, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकम ट्रांसफर। इससे अगर मैं जनरलाइज एंट्री बनाऊँ, जनरल फॉर्म में एंट्री बनाऊँ, जनरल फॉर्म में एंट्री बनाऊँ मतलब मैं अगर ऐसा बोलूँ तो देखो वहाँ क्या हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आप इतना सब करने को शायद ही टाइम मिले, इतना सब करो, लेजर वेजर बनाओ, दिमाग लगाओ, टाइम शायद ही मिले। तो लॉजिक समझ ली, अभी हमने लॉजिक समझ लिए। अब इससे ऐसा एक फंडा बनाते हैं ना जिससे एग्जाम में याद रहे, इससे एक ऐसा फंडा बनाते हैं जिससे हमको एग्जाम में याद रहे, हम डायरेक्ट पास कर सके। लॉजिक अपनी जगह सही है बेटा, लॉजिक अपनी जगह सही है, बट एग्जाम में लॉजिक की पूछ पकड़ के बैठने पे समय अगर लग रहा होगा तो समय तो बचाना पड़ेगा ना, समय भी तो बचाना पड़ेगा ना। तो मैं जनरलाइज फॉर्म में अगर एंट्री को ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? अगर मैं ये एंट्री ऐसा बोलूँ तो चलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, जितने भी एक्सपेंसेस है वो क्रेडिट हुए। ऐसा बोलूँ तो याद रखने को भी आसान जाएगा, ऐसा बोलूँ तो याद रखने को भी आसान जाएगा, और रटने की जरूरत नहीं है। लॉजिक बताता हूँ मैं, रटने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू रेक्टिफाई दिस एंट्री। एक सिंपल याद रखना है तो कैसा, सिंपल याद रखना है तो कैसा, एक्सपेंसेस को कौन सा बैलेंस रहता, एक्सपेंसेस को कौन सा बैलेंस रहता, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? एक्सपेंसेस को कौन सा बैलेंस रहता, जवाब दो। एक्सपेंसेस को कौन सा बैलेंस रहता, डेबिट। एक्सपेंसेस को कौन सा बैलेंस रहता, डेबिट। मेरे को बताओ, एक्सपेंसेस को खत्म करना है, उसको डेबिट बैलेंस से खत्म करना है तो क्या करोगे? देख लो, आपने अल्टीमेटली एक्सपेंसेस सारे खत्म किए हो, परचेजेस को डेबिट बैलेंस से खत्म किए हो। अगर खत्म करना है तो क्या करना पड़ता, क्रेडिट। देखो, रेंट को डेबिट बैलेंस से खत्म करने के लिए क्रेडिट किया, खत्म करना है, क्लोज करना है, मतलब बैलेंसेस खत्म करना है। एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस से, एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस से खत्म करना है तो क्या करोगे, क्रेडिट। इसीलिए एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट हुए। क्लोजिंग एंट्री में एक्सपेंसेस का बैलेंस खत्म किए जा रहे हैं, क्लोजिंग एंट्रीज में एक्सपेंसेस के बैलेंस खत्म किए जा रहे हैं। और ये बैलेंसेस खत्म करके कहाँ ट्रांसफर हो रहे, जवाब दो। ये बैलेंस खत्म करके कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, आइदर ट्रेडिंग अकाउंट, आइदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा? अगर वो डायरेक्ट है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहे, अगर वो इनडायरेक्ट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहे। अगर वो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहे, अगर वो इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहे। अगर वो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझा यहाँ तक, समझा यहाँ तक? एक्सपेंसेस ट्रांसफर की एंट्री, वो काय की एंट्री हो गई, एक्सपेंसेस ट्रांसफर की एंट्री। क्लोजिंग एंट्रीज में पहला एंट्री हमने पढ़ा एक्सपेंसेस ट्रांसफर, पहला एंट्री हमने पढ़ा एक्सपेंसेस ट्रांसफर। ठीक है, ठीक है। अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, अभी तो शुरू हुआ है, खत्म होने को है, खत्म होने को है। अल्टीमेटली ये लॉजिक से ही एंट्री पास कर, याले लॉजिक से एंट्री पास कर रहा है, पगले जैसा हर एक एंट्री कर रहे वगैरह नहीं, सीधा देख बैलेंस डू 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 डू, फटाफट फटाफट। ठीक है, फटाफट फटाफट। क्लियर है यहाँ तक? अब इनकम ट्रांसफर में देखो, इनकम ट्रांसफर में क्या हुआ, देखो इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, ऐसा बोलूँ तो चल जाएगा? क्या होगा, क्या लगता है आपको? जनरलाइज्ड एंट्री अगर मैं बनाना चाहूँ, जनरलाइज एंट्री मतलब इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला, इसको हर जगह लगा सकते। ऐसी एंट्री अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या बन सकती है यहाँ पे, जवाब दो तो, कोशिश तो करो, क्या बन सकती है यहाँ एंट्री, कोशिश तो करो, क्या एंट्री बन सकती है? जनरलाइज एंट्री जो हर जगह लग सकती है, जनरलाइज्ड एंट्री जो हर जगह लग सकती है, बोलो क्या बन सकती है? जैसा ऊपर बनाया ना वैसा यहाँ बनाया तो इनकम अकाउंट। यस, बहुत बढ़िया एंजिलिना, बहुत बढ़िया उत्कर्ष, बहुत बढ़िया स्नेहल, बहुत बढ़िया दिव्या, आपका दिमाग चलना चालू हो गया है। जिन्होंने जवाब दिए मेरे को उनका तो समझ में आ गया कि उनका दिमाग चलना चालू हो गया है। क्या होंगी एंट्री यहाँ पे, क्या होंगी एंट्री? इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क क्या है, देखो इसमें फर्क क्या है, डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। सर कैसे, सर कैसे, जरा लॉजिक समझाओ तो। देख लो ना, इनकम अकाउंट डेबिट हुआ है, इनकम अकाउंट डेबिट हुआ है, और ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो इनकम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप आपको एक्सपेंसेस की क्लोजिंग एंट्री समझी, एक्सपेंसेस और इनकम की क्लोजिंग एंट्री समझी, यस और नो? एक्सपेंसेस और इनकम की क्लोजिंग एंट्री समझिए, एक बार समझिए तो थम्स अप दे दो, एक बार समझी है तो थम्स अप दे दो, कम ऑन हरी अप फटाफट, समझा है तो थम्स अप दे दो। विल बी शॉक टू नो ये एंट्रीज आपको एक्चुअली 11th 12th में भी है, बट आपको पढ़ाई नहीं गई है,
ये एंट्रीज जो मैं अभी आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ सिखा रहा हूँ, ये एंट्रीज आपको 11th और 12th में भी है। कभी जाके कभी कॉपी खोल के देखना 11 12 की, और फाइनल अकाउंट चैप्टर के थ्योरी पढ़ना, फाइनल अकाउंट चैप्टर का थ्योरी पढ़ना, वहाँ आपको ये एंट्रीज मिल जाएंगी, वहाँ आपको ये एंट्रीज मिल जाएंगी। हो सकता है बस ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क क्या होगा, मैंने कंपाउंड एंट्री पास किया, मैंने कंपाउंड एंट्री पास किया, आप चाहो तो दो सिंपल एंट्री पास हो सकती थी ना। दो सिंपल एंट्री यानी कैसा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। यहाँ पे भी दो सिंपल एंट्री, इनकम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसी एंट्री होंगी, बट होगी ज़रूर, क्योंकि एक्चुअली ये कोर्स फाइनल अकाउंट इसके बगैर कंप्लीट ही नहीं हो सकता। डन विद दिस, यहाँ तक के क्लियर है? डन विद दिस, यहाँ तक क्लियर है? बढ़ू आगे? हाँ या ना, बढ़ू आगे? चलिए आ जाइए। हमने अभी सिर्फ नॉमिनल अकाउंट खत्म किया, अभी हमने यहाँ सिर्फ नॉमिनल अकाउंट खत्म किया, नॉमिनल अकाउंट खत्म किया। अब कौन से अकाउंट बैलेंस करेंगे बोलो? वंस वी आर डन विथ नॉमिनल अकाउंट, अब बोलो अब कौन सा अकाउंट बैलेंस करेंगे, जवाब दो। वंस वी आर डन विथ नॉमिनल अकाउंट, अब कौन सा अकाउंट बैलेंस करेंगे, बोलो 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 फटाफट चैट में लिखो। रियल अकाउंट, एक जन ने लिया है रियल, एक जन ने लिखा है रियल एंड पर्सनल। रियल एंड पर्सनल, रियल एंड पर्सनल बराबर है, रियल एंड पर्सनल सब गलत, सब गलत, सब गलत। मेरे को एक चीज बताओ, नॉमिनल अकाउंट अभी भी खत्म हो गए कि वी हैव स्टिल लेफ्ट विथ टू नॉमिनल अकाउंट्स? अभी भी हमारे पास दो नॉमिनल अकाउंट बचे हुए। आर वी डन विथ ऑल नॉमिनल अकाउंट कि अभी भी हमारे पास में दो नॉमिनल अकाउंट बचे हुए? आर वी डन विथ ऑल नॉमिनल अकाउंट कि अभी भी हमारे पास दो नॉमिनल अकाउंट बचे हुए? दो नॉमिनल अकाउंट अभी भी बचे हुए। कौन से दो नॉमिनल अकाउंट बचे हुए, बोलो कौन से दो नॉमिनल अकाउंट बचे हुए, जवाब दो। जनता जवाब मांगती है, जवाब दो, कौन से दो नॉमिनल अकाउंट बचे हुए? वन इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी भी ये दो नॉमिनल अकाउंट बचे हुए, पहले इन दोनों को बैलेंस करेंगे। अभी पहले हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे, ये सही तरीका है। इसको बैलेंस करो तो ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करो, कितना बैलेंस आएगा, जवाब दो। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस करो, दोनों साइड इक्वल करना है, 1.5 लाख यहाँ आना चाहिए, 1.5 लाख यहाँ आना चाहिए। डेढ़ लाख दोनों तरफ, 1.5 लाख आना चाहिए, तो इसका बैलेंस आएगा 1 लाख रुपए। इसका बैलेंस कितना आएगा, 1 लाख रुपए। मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दो, ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट यहाँ रहेगा कि ट्रांसफर होगा? ये प्रॉफिट यहाँ रहेगा कि ट्रांसफर होगा? ये एंट्री मैं आपको फाइनल अकाउंट के वक्त पढ़ा चुका हूँ। ये वहाँ नहीं रहेगा, ट्रांसफर होगा। कहाँ ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर कहाँ होगा, जवाब दो। प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एक एंट्री पास होगी, जरा बोलो क्या एंट्री पास होगी? जब ये वाला बैलेंस मैंने यहाँ ट्रांसफर किया तो एक एंट्री पास हो गई, बोलो तो क्या एंट्री पास हो गई? क्या एंट्री पास हो गई? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। क्या एंट्री पास हो गई, बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्या एंट्री पास हुई? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। लिखो क्या यहाँ एंट्री, क्या एंट्री पास हुई? ये यहाँ पे लिखता हूँ क्लोजिंग एंट्री फॉर, एक मिनट इसको सब हेडिंग दे देते हैं। ये वाली आपकी नॉमिनल अकाउंट क्लोज किया है अपने, ये ऊपर वाली जो हेडिंग्स ये एंट्री पास किए, नॉमिनल अकाउंट क्लोजिंग। अब यहाँ लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग। मैं ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते वक्त जो एंट्री पास की, बोलो एक बार वापस बोल दो, क्या बोली आपने एंट्री? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस? 1 लाख रुपए। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख रुपए। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हुआ है 1 लाख रुपए से। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? कम ऑन हेल्प मी विद दैट, यस और नो, यस और नो। अच्छा उसके बाद में अच्छा लॉस आता तो क्या एंट्री पास होती? लॉस आता तो क्या एंट्री पास होती? एक मिनट लाइंस वगैरह खींच लेने दो मेरे को थोड़ा सा। लॉस आता तो क्या एंट्री पास होती? जब तक आप वो सोचो, लॉस आता तो क्या एंट्री पास करते? आपको नहीं लगता लॉस आता तो फिगर यहाँ आता और वो यहाँ ट्रांसफर होता?
तो एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बहुत बढ़िया सर। ऋतुजा को अंदर ले आओ, रुको, ये लो अंदर ले लिया सर, पकड़ ले, धर लिया उसको अंदर, ठीक है। और कुछ? हाँ चलो, क्या एंट्री पास हुई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अब इसको जनरलाइज कर रहा हूं मैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग एंट्रीज को अगर मैं जनरलाइज करूं तो ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग एंट्रीज को अगर मैं जनरलाइज करूं, यहां लिखना है सब हेडिंग तो वापस लिख लो, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग एंट्री। यार आदर इसको मैं दूसरी भाषा में बोलूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रांसफर, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रांसफर है। क्लोजिंग एंट्री अल्टीमेटली ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ट्रांसफर की है। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, पहला केस ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, क्या एंट्री होंगी? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट के टाइम पे क्या एंट्री होंगी? ग्रॉस प्रॉफिट के टाइम पे क्या एंट्री है? ग्रॉस प्रॉफिट के टाइम पे ये लिखी हुई है ना, ग्रॉस प्रॉफिट के टाइम पे क्या हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये कब हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट में। अच्छा ग्रॉस लॉस में क्या होता? ग्रॉस लॉस में क्या हुआ रहता? ग्रॉस लॉस में अभी आपने बताई, ग्रॉस लॉस में एंट्री क्या हुई रहती? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ रहता और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ रहता, तो एंट्री वुड हैव बीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कहाँ गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस और नो? हाँ या ना, एक बार यस और नो बोल दो, जस्ट थम्स अप दे दो। यहां तक समझा है क्या? याले केस में प्रॉफिट था तो मैंने सिर्फ प्रॉफिट की एंट्री पास की, बट लॉस की एंट्री लिखवा दी कि कभी चल के ग्रॉस लॉस आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि एंट्री क्या पास होती है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या बैलेंस करोगे? अब आप अब क्या बैलेंस करोगे? वंस यू हैव बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट, अब क्या बैलेंस करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस कर लिया, अब क्या बैलेंस करोगे? दो डंडी भी लगा दो इसके नीचे, अब क्या बैलेंस होगा? नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जरा करो बैलेंस करो प्रॉफिट एंड लॉस, लो दो डंडी लगा दिया हमने, करो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ रहा है 1,07,500 एंड द बैलेंसिंग फिगर इज 72,500। कर लेना आराम से, 72,500 का बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। दैट 72,500 बैलेंसिंग फिगर इज योर नेट प्रॉफिट, 72,500 का बैलेंसिंग फिगर इज योर नेट प्रॉफिट। अब अग्नि परीक्षा है, अब देखते कितने लोग खरे उतरते इसमें। दिस नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट? दिस नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट? कम ऑन जवाब दो। नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड वेयर यार आदर? कहां ट्रांसफर होता है नेट प्रॉफिट? बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ये बताता है आप मुझसे पढ़े हो। दिस नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, ये बैलेंस शीट में नहीं होता है ट्रांसफर, बैलेंस शीट अकाउंट ही नहीं है। नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल, मैं बचपन से बताता हूं। नेट प्रॉफिट इज नॉट एडेड टू कैपिटल, ना ही नेट प्रॉफिट इज नॉट एडेड टू कैपिटल, नेट प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल। दूसरे टर्म्स में हम बोल सकते हैं ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर होगा। 2 मिनट सुनना, ट्रांसफर करना, यहां डेबिट है, नेट प्रॉफिट यहां डेबिट है, यहां डेबिट है, यहां डेबिट है, तो क्रेडिट कहां होगा? ट्रांसफर एंट्री लॉजिक लगेगा ना, ट्रांसफर एंट्री लॉजिक लगेगा। यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट कहाँ होगा? जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो। यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट कहाँ होगा? यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट कहाँ होगा? कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाकर लिख देना बाय नेट प्रॉफिट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाकर क्या लिख दोगे? बाय नेट प्रॉफिट। एक एंट्री पास हुई, जरा जवाब दो तो क्या एंट्री पास हुई? इसको ट्रांसफर करने के लिए एक एंट्री पास हुई, जरा जवाब दो तो क्या एंट्री पास हुई? क्या एंट्री पास हुई इसको ट्रांसफर करने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस, गुड कार्तिक, गुड उत्कर्ष, गुड दिव्या, क्या एंट्री पास हुई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया, यहाँ एंट्री लिख रहा हूं मैं,
क्या लिख रहा हूँ मैं एंट्री, ध्यान से देखना। क्या एंट्री लिख रहा हूँ मैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री क्या होंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री अभी आपने बताई, इन केस ऑफ प्रॉफिट आया, इस क्वेश्चन पे प्रॉफिट आया 72,500 का, तो आपने एंट्री क्या बताई मेरे को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बेटा ये संभालना, कैपिटल अकाउंट में जाता है वो 72,500, 72,500। इसको हम जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो मैं ऐसा लिखूँ तो चलेगा क्या? जनरलाइज फॉर्म में नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ट्रांसफ़र, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ट्रांसफ़र क्या होगा इसमें? ए, ए अगर इन केस ऑफ नेट लॉस रहा, इन केस ऑफ, हाँ नहीं, नेट प्रॉफिट रहा जैसा याले केस में था, नेट प्रॉफिट रहा तो एंट्री क्या हुई बोलो? नेट प्रॉफिट रहा तो अभी हमने एंट्री पास की, नेट प्रॉफिट में एंट्री क्या हुई? लिख दूँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मगर किंतु परंतु अगर नेट लॉस रहा तो क्या एंट्री पास होंगी? नेट लॉस रहा तो क्या एंट्री पास होंगी? नेट लॉस रहा तो बोलो क्या एंट्री पास होंगी? नेट लॉस रहा तो एंट्री विल बी कैपिटल अकाउंट। उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना, देख लो, देखो लॉस रहा तो यहाँ बैलेंस आएगा, यहाँ क्रेडिट और यहाँ डेबिट, ऐसा ही होगा ना, यहाँ क्रेडिट वहाँ डेबिट, तो एंट्री क्या होंगी बोलो? जवाब दो, एंट्री क्या रहेंगी? जवाब दो। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जमता क्या? जमता क्या? हाँ या ना? सब क्लोजिंग एंट्री है, अभी मैं सिर्फ क्लोजिंग एंट्री ही पढ़ा रहा हूँ, ओपनिंग एंट्री को तो छुआ भी नहीं है अभी हमने, ओपनिंग एंट्री को तो हाथ भी नहीं लगाया, अभी हम सिर्फ क्लोजिंग एंट्री पढ़ रहे हैं। इतनी सारी एंट्रीज है क्लोजिंग में जो नहीं पढ़ाई गई है 11th में, आपको 11th या 12th जो भी आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा है। बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, यस और नो? ठीक है, ये जनरलाइज है, राइट साइड में अपन जनरलाइज फॉर्मेट में लिख रहे हैं, और लेफ्ट साइड में हमारे क्वेश्चन का आंसर है, वो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग एंट्री पूछी तो पूरी एंट्रीज वैसी लिखनी पड़ेंगी विथ अमाउंट, विथ प्रॉपर अमाउंट। डन, यहाँ तक डन, नेट प्रॉफिट हो गया। अब मेरे को बता, अब कौन से अकाउंट बचे? अब जो बैलेंस का, अच्छा एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले, जब नेट प्रॉफिट देखो यहाँ क्रेडिट है, नेट प्रॉफिट यहाँ क्रेडिट है, वहाँ डेबिट है, तो आपको नहीं लगता अगर यहाँ पे मैंने डेबिट में कुछ अमाउंट लिखा रहता, मैंने अगर मान लो डेबिट में 10,000 रुपये लिखा रहता, ये नहीं होता तो बैलेंस 90,000 आया रहता, है ना? ये सुनो, इसीलिए जो नेट लॉस रहता है ना, नेट लॉस, जो नेट लॉस रहता है वो कैपिटल में से लेस होता है, कैपिटल में लेस, क्रेडिट में डेबिट लेस, मैं बार बार बोलता था क्रेडिट में डेबिट लेस या क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, देखो क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होगा, क्रेडिट में डेबिट लेस होगा, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, क्रेडिट में डेबिट लेस, तो नेट प्रॉफिट इज नॉट एडेड या डिडक्टेड, इट इज क्रेडिटेड, सही टर्म है क्रेडिटेड। मैं बार बार आपको इस पे एम्फोसिस डालता था कि भाई उसको ऐड लेस मत बोलो, डेबिट क्रेडिट बोलो, ऐड लेस मत बोलो, डेबिट क्रेडिट बोलो। आपके सामने एग्जांपल है, इट इज नॉट ऐड लेस इन कैपिटल अकाउंट, इट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इन कैपिटल अकाउंट। वो ऐड लेस नहीं हुआ, वो डेबिट क्रेडिट हुआ, वो ऐड लेस नहीं हुआ, वो डेबिट क्रेडिट हुआ, ये समझा क्या? वो एडलेस नहीं हुआ, वो डेबिट क्रेडिट हुआ, वो एडलेस नहीं होता, वो डेबिट क्रेडिट होता है। आर वी क्लियर? हाँ या ना? चलिए बढ़े क्या आगे, बढ़े बढ़े आगे बढ़े। अब जो बचे वो अकाउंट, कौन से अकाउंट बचे? रियल एंड पर्सनल। बट उस पर आने से पहले 2 मिनट इसको डाइजेस्ट कर लो, ये कंसेप्ट जो अभी हमने देखा उसको डाइजेस्ट कर लो, मैं 1 मिनट में आया, इसको देख लो, पढ़ लो एक बार।
यस, देख लिया है? आगे बढ़े। जैसा कि जाने से पहले मैंने आपको क्या बोला था, कौन से अकाउंट बचे हुए अभी, कौन से अकाउंट बचे हुए बोलो, फटाफट बोलो। विच आर द अकाउंट्स लेफ्ट विद अस? ट्रेडिंग, सॉरी, रियल और पर्सनल। अब बचे एक्चुअल रियल एंड पर्सनल अकाउंट। अब कौन से अकाउंट बचे हमारे पास में? रियल एंड पर्सनल अकाउंट। कौन से अकाउंट बचे? रियल एंड पर्सनल। चलो आ जाओ, बैलेंस करते चलो, एक एक करके सारे अकाउंट बैलेंस करते चलो। अभी जर्नल एंट्री, अभी पहले बैलेंस कर लेते हैं। कैश अकाउंट को बैलेंस करो, कमान हरिया फटाफट कैश को बैलेंस करो, कैश को बैलेंस करो फटाफट से। करिएगा, कैश अकाउंट को बैलेंस करिएगा। एक लाख 12,500, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 1,72,500, है ना। परचेज ऑलरेडी बैलेंस है। मैंने ये रियल और पर्सनल अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर ब्लू कलर से लिखे ताकि अलग से हाईलाइट हो जाए। कार अकाउंट का बैलेंस है 30,000। कार अकाउंट का बैलेंस आया क्यों नहीं? ओ जी, कार अकाउंट का बैलेंस कितने गया? हाँ, कार अकाउंट का बैलेंस है 30,000। सेल अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सैलरी बैलेंस्ड है। राहुल अकाउंट का बैलेंस है 30,000। दीपक अकाउंट का बैलेंस है 70,000। आउटस्टैंडिंग रेंट का बैलेंस है 10,000। कमीशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आई होप आपको यहाँ तक जमता। हाँ या ना? सिंपल यस और नो। है ना? अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने एक्चुअली मालूम है क्या, जब ये रियल और पर्सनल अकाउंट बैलेंस किया ना, आपने ऑटोमेटिक एक एंट्री पास कर दी हो, पता है क्या आपको? जब आपने रियल और पर्सनल अकाउंट को बैलेंस किया ना, ऑटोमेटिक एक एंट्री पास हो गई है। सर ऐसे क्यों? हमको नहीं पता चला एंट्री पास हो गई। हाँ हुई है। एक एंट्री पास हुई है। एंड दैट एंट्री इज एक्चुअल फाइनल क्लोजिंग एंट्री। मैं बताता हूँ कैसे, ज़रा ध्यान देना। यहाँ आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, यहाँ आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, यस और नो, है ना? एक मिनट, ये कैश अकाउंट का जो 1,12,500 का जो बैलेंस है, ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? 1,12,500 का जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? जवाब दो। 1,12,500 का जो बैलेंस आया है, दैट्स डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। 1,12,500 का बैलेंस डेबिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है ना? यस और नो? डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। खत्म करने के लिए क्रेडिट किया है ना आपने? खत्म करने के लिए क्रेडिट किया, यस। मैं यहाँ एक एंट्री पास कर रहा हूँ, खत्म करने के लिए क्रेडिट किया है। एक्चुअल जो क्लोजिंग एंट्री है ना हमारी, क्लोजिंग एंट्री, फाइनल क्लोजिंग एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट को डेबिट बैलेंस से खत्म करने के लिए आपने क्रेडिट किया है। कैश अकाउंट को डेबिट बैलेंस से खत्म करने के लिए आपने क्रेडिट किया है, तो क्या हो गया वो? टू कैश अकाउंट। कितने से क्रेडिट हुआ है वो? 1,12,500। 1,12,500 कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ 1,12,500 से। बराबर है? यहाँ तक समझा क्या? कैश अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया 1,12,500। अकाउंट क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। डेबिट बैलेंस है बट क्लोज क्रेडिट में हुआ, ठीक है। अगला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया, 1,72,500, वो डेबिट किया आपने, है ना। कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसा बोलूँ चलेगा? एंट्री क्या हुई? कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया आपने। कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिट कर दिया आपने? 1,72,500, है ना। अगला ढूंढो। परचेज तो बैलेंस्ड है। कार अकाउंट का बैलेंस निकला 30,000। 30,000 कार अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना? एम आई राइट और रॉन्ग? कार अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना? बैलेंस करते वक्त कार अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यस और नो? टू कार अकाउंट 30,000। अरे बाबा जी, ये समझा क्या? ये समझ रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? समझ रहा है तो एक बार थम्स अप दो। डेबिट लिख रहा हूँ, क्रेडिट जब बैलेंस करते वक्त जो आपने इफेक्ट्स जो दिए,
वो इफेक्ट्स मैं जर्नल एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो इफेक्ट्स आपने दिए वो मैं जर्नल एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अच्छा अगला कार हो गया, सेल नॉमिनल है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सैलरी नॉमिनल है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। राहुल, राहुल को बैलेंस किया 30,000, राहुल 30,000 से डेबिट हुआ, ये लो राहुल अकाउंट, राहुल अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से डेबिट हो गया ये 30,000 से, राहुल अकाउंट डेबिट हो गया 30,000 से। दीपक अकाउंट, ये देखो दीपक अकाउंट, दीपक अकाउंट क्रेडिट हो गया 70,000 से, दीपक अकाउंट क्रेडिट हो गया 70,000 से टू दीपक। इसके बाद में रेंट ऑलरेडी बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट हो गया 10,000 से, आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट हो गया 10,000 से। दैट्स इट, बाकी और कोई नॉमिनल अकाउंट बचे नहीं। एक सिंपल मैथमेटिक्स करो, कैलकुलेटर है ना आपके पास में, एक सिंपल कैलकुलेशन करके बताओ तो ये डेबिट की टोटल कितनी आ रही है, डेबिट की टोटल कितनी आ रही है 1,72,500 प्लस 30,000 प्लस 10,000, ये डेबिट की टोटल निकालो कितनी आ रही है, हाउ मच इट इज 2,12,500 शायद, पता नहीं मैंने ओरली किया हो। 70 में 30 जोड़ दिया तो 2,02,500 हुआ, उसमें 10 जोड़ दिया तो 2,12,500 आ रहा था, 2,12,500 है ना। इनकी टोटल निकालो तो इनकी टोटल कितनी आ रही है 1,12,500 प्लस 30,000 प्लस 70,000, ये भी शायद उतनी चाहेंगी ना, ये 1,00,000 हो गया, 2,12,500, 2,12,500। तो आपको नहीं लगता डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल आ गया यहाँ पे, डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल आ गया, डेबिट एंड क्रेडिट की टोटल अलग अलग है कि सेम है, डेबिट एंड क्रेडिट की टोटल अलग अलग है कि सेम है, जवाब दो, जनता जवाब मांगती है, डेबिट एंड क्रेडिट की टोटल अलग अलग है कि सेम है। एंट्री होगी ना, ये तो एक प्रॉपर जर्नल एंट्री है, ये प्रॉपर जर्नल एंट्री है, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट भी है, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट भी है, एक प्रॉपर जर्नल एंट्री जो बोलते हैं ना वो है ये, दिस इज अ प्रॉपर जर्नल एंट्री, क्लोजिंग एंट्री है ये, क्लोजिंग एंट्री। इस एंट्री को अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, क्लोजिंग ऑफ रियल एंड पर्सनल अकाउंट, क्लोजिंग ऑफ रियल एंड पर्सनल अकाउंट, अगर मैं रियल एंड पर्सनल अकाउंट का क्लोजिंग एंट्री अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में, जनरलाइज्ड फॉर्म में, जनरलाइज्ड यानी जो एप्लीकेबल टू सभी केसेस में, अगर मैं उसको ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, ठीक है, मैं जो लिख रहा हूँ लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ऐसे चलेगा क्या, ऐसे चलेगा क्या, सर नहीं सर, नहीं सर, लाइबिलिटीज कैसे डेबिट होंगी, लाइबिलिटीज कैसे डेबिट होंगी, देखो देखो, कैपिटल क्या है आपकी, कैपिटल क्या है जवाब दो, कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है ना, कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है, यस और नो, कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है, यस और नो, इस कैपिटल योर लाइबिलिटी, कम ऑन फटाफट जवाब दो ना रे, थक गए क्या, मैं भी थक गया, आप तो सुन रहे थे मैं तो सुना रहा था, वाह वाह, आप तो सुन रहे थे मैं तो सुना रहा था, आप भी थोड़े थके मैं भी थोड़ा थका, बट जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्या है, यस लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग रेंट पेएबल है, रेंट पेएबल है, ये भी लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटीज अकाउंट, सॉरी राहुल, राहुल, राहुल लाइबिलिटी कैसे, एक बार जाके देखो, राहुल का अकाउंट अगर आप ढंग से देखोगे ना तो राहुल से हमने माल परचेज किया, एक्चुअली ही इज आ क्रेडिटर, राहुल हमारा क्रेडिटर है, उनसे माल परचेज किया हमने, डोंट यू थिंक क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर इज लाइबिलिटी, ये क्रेडिटर है, राहुल हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर है, राहुल हमारा क्रेडिटर है, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट हुई है, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट हुई है, एसेट्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, देख लो एसेट्स, कैश एसेट है, कार एसेट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दीपक, दीपक का अकाउंट जाके देखो, दीपक को हमने माल बेचा है, दीपक को हमने माल बेचा है, यानी दीपक क्या है हमारा, दीपक को यदि हमने माल बेचा है तो दीपक क्या है हमारा, डेटर है, दीपक हमारा डेटर है, दीपक हमारा डेटर है, डेटर है, ये डेटर है, डेटर यानी डेटर यानी एसेट है ना, क्लोजिंग एंट्री है लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्लोजिंग एंट्री है लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट, समझा क्या, ये जितना मैंने आज पढ़ा है ना ये सब आपको 11th 12th में था,
दीज आर द क्लोजिंग एंट्रीज। अब सब बैलेंस शीट जरूरत क्या है, बंद तो गया। क्या ये क्लोजिंग एंट्री से मेरे को मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती कि नहीं चलती? क्या ये क्लोजिंग एंट्री से मेरे को मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती या नहीं पता चल रही? पता चल रही ना। नीचे जो लिखे वो एसेट्स है, ऊपर जो लिखी है वो लाइबिलिटी है। नीचे जो लिखे हुआ एसेट है, ऊपर जो लिखे हुए मेरी लाइबिलिटी है। क्या फाइनेंशियल पोजीशन पता चल रही है या नहीं चल रही? चल रही है, पता चल रही है। यस, पता चल रही है, बिल्कुल पता चल रही है। बट क्या होता है ना, अगर किसी के सामने आप ये ऐसी एंट्री लिख दो ना तो समझ में नहीं आता, रीडर्स को समझ में नहीं आता। और जर्नल काय को पास क्या फाइनेंशियल पोजीशन बता, जर्नल काय को पास क्या फाइनेंशियल पोजीशन बता, कुछ नहीं। ये एंट्री को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हम। ये एंट्री को डेबिट क्रेडिट की जगह लाइबिलिटी एसेट में लिख देते। ये एंट्री को डेबिट क्रेडिट की जगह लाइबिलिटी एसेट में लिख देते। डेबिट वाला लाइबिलिटी है, क्रेडिट वाला एसेट है ना। डेबिट वाला लाइबिलिटी है, क्रेडिट वाला एसेट है। तो देखो स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ पे ये वाला साइड लाइबिलिटी, यहाँ लिख देंगे कैपिटल। देखो यहाँ से उठा रहा हूँ, कैपिटल 1,72,000, कैपिटल 1,72,500। राहुल लाइबिलिटी है 30,000, राहुल की लाइबिलिटी 30,000। आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000। स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो। ये देखो कैश, कैश राहुल, कैश कार और दीपक एसेट है। कैश कार और दीपक एसेट, कैश कार और दीपक। हमने क्या किया, लाइबिलिटीज और एसेट को बराबर उस फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में हमारे रीडर्स, हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने रीडर्स को समझ में आ जाए। नन्हे मुन्ने रीडर्स को समझ में आ जाए मतलब भाई क्या फॉर्मेट है, भाइयों क्या फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है भाई। ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड कौन सा साइड है बोले, ए भाई ये वाला साइड कौन सा साइड है भाई? एक मिनट ऐसा मत करो ना, लिख दो यहाँ पे। ये वाला साइड जो कौन सा साइड है, ये वाला साइड लाइबिलिटी साइड है और ये वाला साइड आपका एसेट साइड है, जो हमारे रीडर्स को समझ में आता है। उनको डेबिट क्रेडिट से समझेगा नहीं, उनको हमने लाइबिलिटी और एसेट से समझाना है। क्लोजिंग एंट्री क्या है? क्लोजिंग एंट्री क्या है? अगर किसी ने पूछा क्लोजिंग एंट्री क्या है, तो एक्चुअल क्लोजिंग एंट्री इज ओनली लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट। बट अगर एग्जाम में पूछा है क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये पूरा करना पड़ता जितना आपने ऊपर से किया है। ये यहाँ से पहले द बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होंगे, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होंगे, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेंसेस है तो क्या, इनकम है तो क्या। फिर ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट में यू आर गोइंग टू पास द क्लोजिंग एंट्री। लास्ट में यू आर गोइंग टू पास द क्लोजिंग एंट्री। दिस इज हाउ यू क्लोज योर बुक्स ऑफ अकाउंट, दिस इज हाउ यू क्लोज योर बुक्स ऑफ अकाउंट। इस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज किया जाता है। और जो आज मैंने पढ़ाया ना बेटा, ये जो आज मैंने पढ़ाया ना, ये कंसेप्ट प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आता है और आधे बच्चों को ये कंसेप्ट पता ही नहीं है। आपका जो प्रिंसिपल रहेगा जब आप आर्टिकलशिप करोगे, तो आपका प्रिंसिपल आपको सिर्फ इतना बोलेगा, जा जा उसके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करके आ। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करके आ मतलब क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करके आ मतलब क्या होता है? आपको क्या लगता है ये एक नॉर्मल बीकॉम पास स्टूडेंट को आता होगा क्या? ये प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से बोल रहा हूँ। नॉर्मल बीकॉम पास स्टूडेंट को इतना ज्ञान होगा क्या? जो अकाउंटेंट रहते हैं मेजर ऑर्गेनाइजेशन में, बीकॉम पास स्टूडेंट अकाउंटेंट होते हैं, उन लोगों को इतना डिटेल में आता होगा क्या? क्या लगता है आपको? नहीं पढ़ाते, कोई नहीं पढ़ाता, ये इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता। ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको तो आपको आएगा। आप नहीं तो कई लोग सीए में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके सीखते। अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये तो मैंने आपको क्लास में सिखा दिया तो आप पहले से अवेयर रहोगे, आपके साथ सरप्राइज नहीं आएगा। अच्छा ऐसा होता है, मैंने आपको पहले से बताया। जब आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे तो आप क्या बोलेंगे, अरे ये तो कृष्णा सर ने क्लास में पढ़ाया था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दिस इज हाउ यू क्लोज योर बुक्स ऑफ अकाउंट, दिस इज हाउ यू क्लोज योर बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ मैं फटाफट में, अगर डाउट नहीं है तो एक बार, डाउट नहीं है तो एक बार थम्स अप दे दो। मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर लिखने का मौका, यानी लिखना यानी स्क्रीनशॉट खींचने का मौका दे दूंगा। आप पॉज करके भी लिख सकते हो जो रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं। क्या रिकॉर्डेड मोड में स्क्रीनशॉट खींचना मुश्किल है? चलिए सॉल्व करते। मैं एक फटाफट रिकैप कर देता, फटाफट रिकैप कर देता। क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? हाँ ये क्वेश्चन था, यहाँ क्या बोला, पास द जर्नल एंट्री, प्रिपेयर द लेजर एंड फाइनल अकाउंट। मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया क्या? मैंने इस पूरी प्रोसीजर में कहीं भी ट्रायल बैलेंस बनाया क्या? पूरी प्रोसीजर में ट्रायल बैलेंस बनाया क्या? नहीं ना। तो क्या बिना ट्रायल बैलेंस बनाए, जो मैंने कल आपको बोला था, क्या बिना ट्रायल बैलेंस बनाए कैन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट? विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस आर वी एबल टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट? यस और नो, सिंपल यस और नो क्वेश्चन। बिना ट्रायल बैलेंस के क्या फाइनल अकाउंट बन सकता है क्या?
बिना ट्रायल बैलेंस के क्या फाइनल अकाउंट बन सकता है क्या? यस, बिना फाइनल अकाउंट के ट्रायल बैलेंस, बिना ट्रायल बैलेंस के फाइनल अकाउंट बन सकता है। अभी बनाया हमने डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ लेजर, हमने फाइनल अकाउंट बनाया और वही सही तरीका है, वही सही तरीका है। ये तो बीच में सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है कि भाई जितना डेबिट है उतना क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चेक करने के लिए बनाया जाता है। सही तरीका है लेजर से फाइनल अकाउंट बनाओ, सही तरीका है लेजर से फाइनल अकाउंट बनाओ, जो आज हमने देखा, जो आज हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से देखा, इस क्वेश्चन के माध्यम से देखा। हमने क्या किया, पहले जर्नल एंट्री पूरा जैसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में ट्राई किया, जर्नल एंट्री पास किया, जर्नल से हमने लेजर बनाया, लेजर बनाते वक्त हमने क्या किया, जो डेबिट है डेबिट में, क्रेडिट क्रेडिट में, अधिक जानकारी के लिए ये लिख दिया कि आया कहाँ से है। फिर हमने उसके बाद में बैलेंस किए, वी हैव बैलेंस कैश अकाउंट, वी हैव बैलेंस एवरी अकाउंट। बट सबसे पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस होता है बेटा? सबसे पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस होता है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल? पहले कौन से अकाउंट बैलेंस किया हमने? पहले कौन से अकाउंट बैलेंस होते हैं, रियल, पर्सनल या नॉमिनल? सबसे पहले कौन से अकाउंट बैलेंस होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस करके, नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस किया, अगर एक्सपेंसेस है तो एंट्री क्या हुई, एक्सपेंसेस ट्रेडिंग P&L में डेबिट होंगे, और लॉजिक है ये, एंट्री के पीछे लॉजिक है। एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस रहता है, एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस रहता है, खत्म करना है क्लोजिंग एंट्री में, खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है। एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस रहता है, खत्म करना है तो क्या होगा बोलो? एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस रहता है, खत्म करना है तो क्या होगा? क्रेडिट। एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस से खत्म करना है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, बराबर है। उसी तरह इनकम को कौन सा बैलेंस रहता है, इनकम को कौन सा बैलेंस रहता है? फिर हमने नॉमिनल अकाउंट में इनकम को बैलेंस किया, इनकम को कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट। इनकम को कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट। खत्म करना है तो इनकम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। डिपेंड करता है, डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, बराबर है यहाँ तक? हाँ या ना? इनकम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? देन उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद वंस वी हैव नॉमिनल अकाउंट, वी हैव बैलेंस नॉमिनल अकाउंट, फिर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस किया, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस किया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर किया हमने कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल अकाउंट में। तो भाई वही है, एंट्री वही है। देखो अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस करना है तो दो चीजें हो सकती है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। ये वाले केस में प्रॉफिट था, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ, देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ, 1 लाख से ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख। लॉस हुआ तो एंट्री होती थी उल्टी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। नेट प्रॉफिट का बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल, नेट प्रॉफिट का बैलेंस देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट है, कैपिटल में क्रेडिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, प्रॉफिट की एंट्री, लॉस रहा था तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट में जो बच गए वो रियल और पर्सनल अकाउंट है, जो बच गए वो रियल और कैपिटल अकाउंट तब तक बैलेंस नहीं होता जब तक प्रॉफिट उसमें ट्रांसफर ना हो जाए। कैपिटल अकाउंट हम तब तक बैलेंस नहीं कर सकते जब तक कि प्रॉफिट एंड लॉस उसमें ट्रांसफर ना हो जाए। तो लास्ट में हमने कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हुए, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते सारे अकाउंट बैलेंस किए, और एक एंट्री ऑटोमेटिकली पास हो गई। क्या एंट्री पास हो गई हमारी? एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट। और इसमें भी कोई नहीं, इसमें भी लॉजिक है, इसमें भी लॉजिक है, क्लोजिंग एंट्री है ना, क्लोजिंग एंट्री है ना, रटना नहीं, रटना नहीं, लॉजिक है। क्लोजिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री में सब बंद करना है ना, क्लोजिंग एंट्री में सब क्लोज करना है। एसेट्स को कौन से बैलेंस रहते, जवाब दो। एसेट्स को कौन से बैलेंस रहते, डेबिट या क्रेडिट? एसेट्स को कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट या क्रेडिट? जवाब दो। एसेट को कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट। एसेट को कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट। खत्म करना है तो क्या करेंगे? डेबिट बैलेंस से खत्म करना है, अकाउंट्स में काटने से काम नहीं चलता, खत्म करना है तो क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, खत्म करना है तो क्रेडिट, इसलिए एसेट्स अकाउंट क्रेडिट हो गए। लाइबिलिटीज को कौन सा बैलेंस रहता है, लाइबिलिटीज को कौन सा बैलेंस रहता है? जवाब दो। लाइबिलिटीज को कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट। लाइबिलिटीज को रहता क्रेडिट बैलेंस, खत्म करना है तो क्या करेंगे? लाइबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस रहता है, खत्म करना है तो क्या करेंगे? डेबिट। खत्म करना है तो क्या करेंगे? डेबिट। आई होप आपको समझा है, आई होप आपको समझा है। यस और नो? हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। डू यू हैव डाउट एनी, डू यू हैव एनी डाउट्स? डू यू हैव एनी डाउट? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। पूछ लो, डरो मत, घबराओ मत। डाउट नहीं है तो एक बार थम्स अप दे दो, चलो, डाउट नहीं है तो एक बार थम्स अप दे दो सभी बच्चा लोग, डाउट नहीं है तो एक बार थम्स अप दे दो, डाउट नहीं है तो थम्स अप दे दो, ठीक है? ठीक है। जो रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं उनको डाउट पूछने के तरीके मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उन लोगों के पास मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, नहीं है अगर आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लिएगा।
एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ मैं, अब एक क्वेश्चन में आपके भरोसे होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 20, छोटा सा क्वेश्चन है 12 एडजस्टमेंट का। प्रॉब्लम नंबर 20 देख लो। जो अपने रेगुलर बैच स्टूडेंट है उनके पास नोट्स ऑलरेडी है, तो शायद उनको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास नोट्स नहीं है उनके लिए इफ़ दे वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है? आप कॉन्फिडेंस बूस्ट, जाना नहीं हमें, बाकी क्वेश्चंस के भी स्क्रीनशॉट लेने हैं ना आपको आंसर लिखने के लिए, रेफरेंस के लिए कि भाई हम सही गलत कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। यहाँ पे भी क्या बोला हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री, क्या पास करना है? जर्नल एंट्री, लेजर प्रिपेयर करना है और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। जर्नल एंट्री पास करना है, लेजर प्रिपेयर करना है और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। और एक चीज़ और चीज़ क्या बोलना था, हाँ, यहाँ पे प्लस पास क्लोजिंग एंट्री, प्लस क्लोजिंग एंट्रीज, जो क्लोजिंग एंट्रीज है क्लोजिंग एंट्रीज पास करना। क्लोजिंग एंट्री मतलब ये जनरल एंट्रीज पास करोगे कि जो क्लोजिंग एंट्री विथ रिस्पेक्ट टू दैट क्वेश्चन है उतनी ही पास करोगे? क्या करोगे? जनरल एंट्रीज पास करोगे, जनरल यानी जनरलाइज फॉर्म में जो लिख रखी है वो, ये याद रखने वाली एंट्रीज नहीं बोल रहा हूँ मैं कौन सी वाली एंट्रीज बोल रहा हूँ? विथ फिगर्स, वो जो रेड कलर से लिखी हुई है विथ फिगर्स वाली एंट्री, वो एंट्रीज पास करना है, वो एंट्रीज पास करना है। बहुत नहीं, ज़्यादा नहीं रहती, एक पेज पे अलग पास कर लेना। अगर आपको जम नहीं रहा सर वहाँ यहाँ जम नहीं रहा, तो क्या करना, या तो पहले फॉर्मेट बना लेना, ऐसा पूरा फॉर्मेट बना लेना और लास्ट में एंट्रीज लिखना चालू कर देना, इजीली हो जाता है। लास्ट में एंट्रीज लिखना चालू कर देना। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? करते आएंगे ये क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन दो होमवर्क, कल प्रैक्टिस करेंगे इस पे, और इसी को कनेक्ट करते हुए अगला टॉपिक भी चालू होगा। ओपनिंग एंट्रीज बाकी है, भी हमारा ओपनिंग एंट्रीज बाकी, वी आर डन विद क्लोजिंग एंट्रीज ओनली, ओपनिंग एंट्रीज बाकी। अब तो आसान है, हाथी निकल गया पूछ वाली बात है, इजी है। ओपनिंग एंट्रीज विल नॉट गोइंग बी टू बी दैट मच ट्रबल। चलो इसका आंसर, दोज हु वांट टू राइट इट डाउन, आंसर लिखना चाहते हैं तो लिख ले, लिखना चाहते हैं तो लिख ले। कम ऑन हरी अप, फटाफट फटाफट। जर्नल एंट्रीज और कुछ लेजर अकाउंट आपके स्क्रीन पे है, इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट कम ऑन हरी अप, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले। जर्नल एंट्रीज और कुछ लेजर अकाउंट आपके स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले। लेके हो जाए स्क्रीनशॉट तो थम्स अप देते जाओ, मैं आगे का दिखाता शुरू कर दूंगा। यस, ये अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है, देखो ये मैंने जर्नल लेजर आपको पहले ही बनाने बोला था, नहीं बनाया इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड पार्ट जर्नल और बचे लेजर अकाउंट का। हो गया इसका स्क्रीनशॉट लेके? यस। साथ ही साथ में नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ट्रेडिंग पी एंड एल एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट एक फ्रेम में लाने की कोशिश तो किया हूँ मैंने, पर मज़ा नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, आ तो गया एक फ्रेम पे सर। ले लो, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट मैंने एक फ्रेम में ला दिया आप लोगों के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेजर के स्क्रीनशॉट हम ले चुके, लेजर लिख चुके हम। अगर ये हो गया होगा तो दिस इज क्लोजिंग एंट्री। जनरलाइज एंट्रीज कहीं एक जगह अलग से लिख के रखो। जनरलाइज्ड एंट्री जो है जनरलाइज्ड फॉर्मेट में जो हमने लिख रखी है याद रखने के लिए। देख लो, क्लोजिंग एंट्रीज है, इनकम और एक्सपेंसेस आपके सामने, एक्सपेंसेस इनकम आपके सामने। कम ऑन हरिया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सपेंसेस इनकम आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिख लो। जो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, इफ दे वांट टू राइट इट डाउन वो पॉज करके भी लिख सकते हैं। एंड क्लोजिंग एंट्रीज फॉर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सामने। कम ऑन हरी अप, टेक द स्क्रीनशॉट। क्लोजिंग एंट्रीज आपके सामने, टेक द स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिख लो। एंड लास्ट क्लोजिंग एंट्री, लास्ट द फाइनल क्लोजिंग एंट्री, फाइनल क्लोजिंग एंट्री, टेक द स्क्रीनशॉट। हो जाए तो बता दो। अच्छा, एक चीज मैं कंक्लूड कर दूंगा। क्लोजिंग एंट्रीज को, आपको नहीं लगता क्लोजिंग एंट्रीज बहुत प्यार से तीन तीन फॉर्मेट में डिवाइड हो सकती है, तीन पार्ट में डिवाइड हो सकती है? पहला है आपका एक्सपेंसेस एंड इनकम। पहला पार्ट क्या है आपका? एक्सपेंसेस एंड इनकम को बैलेंस करना, एक्सपेंसेस एंड इनकम। दूसरा क्या था आपका? दूसरा पार्ट जो था ये ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। दूसरा पार्ट क्या है आपका? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, बराबर है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लास्ट फाइनल क्लोजिंग, है ना? तीन पार्ट में एंट्री पास होती है, फाइनल क्लोजिंग। ऐसे तीन पार्ट में याद रखने के लिए भी, पहले नॉमिनल अकाउंट,
फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और फिर फाइनल क्लोजिंग। ऐसा भी याद रखोगे तो भी याद रह जाएगा। चलिए दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। 1 मिनट रुकना, आपसे बात करनी है। आज यहीं रुकते, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।